ए तन रब सच्चे दा हुजरा विच पा फकीरा चाहती हूँ। ए तन रब सच्चे दा हुजरा विच पा फकीरा चाहती हूँ। ना कर मिन्नत ख्वाजा खिजर दी तेरे अंदर आबे हयाती हूँ। ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਜਾਓ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਲਾਓ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਸਤੀ ਲਾओ। पार्क भी नहीं है, जो कहते हैं ना पार्क बात करें। अब हमारी जो पार्क है, हमने अपनी मदद खुद जगह लेके खुद घास लगाया हुआ है। योगा के दो फायदे हैं, एक तो आप नमाजी बन जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह उठ के नमाज पढ़नी है आपने, ठीक है, और उसके बाद आप सेहतमंद हैं। थी उसे साफ करके उधर घास लगा के उसकी गोडी करके खुद वो पार्क बनाई है। जी बिल्कुल जी, इस वक्त हम यादगार मीनार पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जहाँ पे ऑल पाकिस्तान योग मेला के नाम से यहाँ पे हर साल जो है वो योगा की एक तकरीब का मुनक्कद किया जाता है और टाइगर फाउंडेशन जो है उनके प्लेटफॉर्म पे अभी हम मौजूद है। मैं आपसे सर जानना चाहूँगा कि इस उम्र के हिस्से में एक्सरसाइज सुबह सुबह कर रहे हैं आप, माशाल्लाह। जी बिल्कुल जी, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने तौफीक दी हुई है। सुबह नमाज पढ़ के आप जब सुबह एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, योगा करते हैं, उसकी एक अपनी मिसाल है। वैसे तो काफ़ी लोग रात को भी मेरा करते हैं। मैं समझता हूँ कि जो सुबह की जो वॉक है, जिस तरह हमारे ये डॉक्टर साहब हैं, मैं आपके सामने हूँ, मेरा बाईपास भी हुआ हुआ है माशाल्लाह, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। और आप अपने बच्चों को भी एजुकेशन करें या कि ये योगा करें और वॉक करें सुबह की जो है नमाज पढ़ने के बाद, उसका एक अपना ही मज़ा है और उस सेहत के लिए बहुत अच्छी है। मैं सर आपसे भी जानना चाहूँगा कि उम्र के इस हिस्से में माशाल्लाह आप एक्सरसाइज भी करने आए हैं सुबह सुबह, बीवी तो तंग तो नहीं हो गया आ गए? नहीं, मैं डॉक्टर मोहतसिम का मद्दाह हूँ, इन्होंने मुझे गाइड किया है और मेरी सेहत जो अब तक है वो इन्हीं की वजह से है और मुझे गाइड करते रहते हैं। मैं कोशिश करता हूँ उस पर अमल भी करूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं सर आपसे जानना चाहूँगा, सुबह सुबह तशरीफ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बैंकर हूँ और मेरे घुटने और ये कंधों का मसला था, तो डॉक्टर साहब जो हमारे हैं अल्लाह ताला इनको लंबी उम्र दे, सेहत दे, इन्होंने हमें इस तरफ लगाया और माशाल्लाह मेरे सारी फिट है, घुटन भी फिट है, ये भी फिट है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। सर नाम भी बताइएगा और मकसद बताइएगा आज की तकरीब का जो है। मेरा नाम सनाउल्लाह जाहिद है जी। तो मैं सिर्फ यही पैगाम दूंगा कि एक्सरसाइज करें और सेहतमंद ज़िंदगी जिएँ और डॉक्टरों हॉस्पिटलों से जान छुड़ाएं। मैं ऐसे डॉक्टर साहब की तरफ आना चाहूँगा, सारों को सेहतमंद आप कहिए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब से मैं अभी सवाल करता हूँ, सर मुझे बताइएगा आज के यहाँ पे आने का मकसद, कहाँ से आए हैं? जी हम EME से आए हैं, तो यहाँ पे आने का मकसद यही है कि एक्सरसाइज को, योगा को प्रमोट किया जाए। सेहतमंद ज़िंदगी के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि जिस तरह इन्हों का मोटिव है कि हॉस्पिटलों को वीरान करें और पार्कों को आबाद करें, तो इसी मकसद के लिए हम डॉक्टर साहब की मौजूदगी में, इनकी सरकर्दगी में ये योगा करते रहते हैं और हमें ये मोटिवेट करते रहते हैं। मैं डॉक्टर साहब की तरफ भी आता हूँ। मैं आपसे सर जानना चाहूँगा कि आपको कैसा लग रहा है इतना, और अपनी उम्र भी बताइए। बड़ी प्यारी फिटनेस है माशाल्लाह आपकी, और कहाँ से आए हैं? उम्र का अस्सलाम वालेकुम, उम्र का बताना ज़रा मुश्किल है पकड़ा जाऊंगा, लिहाजा ये डॉक्टर साहब की बड़ी मेहरबानी है, इन्होंने हमें इस तरह गाइड किया। पिछले कुछ सालों से हम कोशिश करते हैं कि अपने घर में भी वही करें जो ये कहते हैं, ट्राई करें, आगे अल्लाह की मर्ज़ी। अल्लाह ने बड़े हेल्प की है, बड़ा मदद की है कि हमें इनकी गाइडेंस से बड़ा फ़ायदा रहा। अल्लाह की आपने इतने लोगों से सुना डॉक्टर साहब का, मैं डॉक्टर साहब के पास आऊँगा। ये वो हस्ती हैं जिन्होंने इतने लोगों को सेहतमंद रखा हुआ है। मैं तो डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, मुझे पे अपना नंबर दीजिएगा। आप किस तरह का कमाल कर रहे हैं डॉक्टर साहब? अगर हॉस्पिटल वीरान हो जाएंगे तो फिर किस तरह से गुजारा होगा डॉक्टरों का? थैंक यू वेरी मच जनाब। मैं भी बता रहा था अभी, हम लोग लोगों को गाइड कर रहे थे कि सर नाम भी बता दें। मेरा नाम डॉक्टर मोहसिन है और हम लोग ये सुबह ट्रेनिंग करते हैं, सारे दोस्त EME में, और सारे दोस्त जो यहाँ खड़े हैं सारे साथ होते हैं और वहाँ पे अल्लाह के फजल से हम लोग 1 घंटा ट्रेनिंग करते हैं। और उसका अल्लाह का एहसान ये है कि तकरीबन तमाम लोग ये सब बीमारियों से पाक हैं और बेहतरीन लाइफ गुजार रहे हैं। सुल्तान बहुत शेर है, ए तन रब सच्चे दा हुजरा विच पा फकीरा चाहती हूँ। ए तन रब सच्चे दा हुजरा विच पा फकीरा चाहती हूँ। ना कर मिन्नत ख्वाजा खिजर दी तेरे अंदर आबे हयाती हूँ। ख्वाजा खिजर चूँकि आपको पता है ना हमेशा ज़िंदा रहेंगे, उन्होंने आबे हयात पिया हुआ है।
तो ये हम लोग जो काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अगर हम ज़िंदगी में कुछ असूलों को अपना लें और इंशाअल्लाह ताला हम इस काबिल होंगे कि इंशाअल्लाह ताला लाइफ को, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कर लें, तो इस काबिल होंगे कि हम बग़ैर बीमारियों के लाइफ गुजार सकते हैं। जाना तो है ही एक दिन यहाँ से, लेकिन जब हम जाएंगे हेल्थ के साथ, बग़ैर बच्चों को तकलीफ़ दिए हुए, और इंशाल्लाह वो हमारे लिए बेहतरी होगी। अल्लाह पाक के पास भी जब जाना है तो सेहतमंद जाना है, ताकि उसे पता चले मेरे सही बंदे हैं, बीमार हो गए, परेशान हो गए तो नहीं जाना। दैट्स वाई हम लोग एक्सरसाइज करते हैं और सारे दोस्त मिलकर करते हैं, और अल्लाह का बड़ा एहसान है, हम सब ठीक है। थैंक यू जी बिल्कुल जी, मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी राव अब्दुल हफीज़ साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने आज हमें यहाँ पे आने का मौका दिया, और पाकिस्तान ऑल योग मेला के अंदर जो है अब इस तरह के खूबसूरत चेहरे और इस तरह की अपनी अपनी लेजेंड पर्सनैलिटीज़ जो अपने अपने कह लो कि सोसाइटी के अंदर एक मुकाम रखने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं और एक्सरसाइज करते हुए नज़र आएंगे। जी बिल्कुल जी, हमारा पैगाम भी यही है कि हॉस्पिटल्स को वीरान करें और पार्कों को आबाद करें। थैंक यू जी। आप साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, पैगाम भी दें और आज का मकसद भी बताएं। देखो जी, मैं अपनी कौम को ये कहूँगा कि सुबह उठ के मस्जिद जाओ, बाद जो तुसी ग्राउंड में आओ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਲਾਓ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਸਤੀ ਲਾਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਏ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਚੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ सेहत ज़रूरी है। सर मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, होक्सा मीडिया के साथ मैं हूँ आपका न्यूज़ रिपोर्टर मोहम्मद बिलाल। नाज़रीन, आज हम ग्रेटर इकबाल पार्क में मौजूद है, जहाँ पे सालाना योगा मेला का इनेकाद किया गया। हमारे साथ एक सर हैं जिन्हें शील्ड भी मिली है, इनसे ज़रा बातचीत करते हैं और इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सूफी मोहम्मद रफ़ीक हाजी। अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं ये बताएं कि आपको इनाम किस चीज़ का दिया गया? इनाम इस चीज़ का दिया गया कि मैं हाजी कोट में पार्क जी उसका तैयार की है, ਉਹਦੇ 'ਚ दावत देने बीमार बंदियां नूं आके उत्थे योगा करवाईदा है और योगा करके तो वो सेहतमंद होंदे ने, और इस वास्ते मैंने सीट दी गई। अच्छा, मैंने देखा जब आप स्टेज पे जा रहे थे तो वहाँ स्टेज वाले आपको कह रहे थे 18 साल का जो जवान बंदा है, तो आप योगा कब से कर रहे हैं? योगा करदे मैनू मेरा ख्याल है कि ना कोई मेरा ख्याल 5-6 साल हो गए। 5-6 साल से योगा कर रहे हो। और आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 75 साल। सर, हमारी आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? आवाम को ये पैगाम देना चाहते हैं कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं योगा कर रहा तो 75 साल की उम्र में होकर मैं किसी का मुताज नहीं हो रहा। मैं अपने नैनी प्रैनी चलना फिरना वा, और ये योगे का मैंने फायदा है। अगर योगा नहीं कराँगा तो मेरे जोड़ जाम हो जाएंगे, मैं मंजी ते पै जाऊँगा। इस वास्ते सारे दावा दे दिए कि आओ मेरे साथियों, मेरे भाइयों, योगा करो। योगा विच सेहत हैगी है, इंशाल्लाह सेहत मिलती है। कुछ और भाई भी इनके साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम हबीबुर रहमान। आप भी योगा करने आए हो? मुझे तो लग रहा है आप योगा की टीम में ही है। जी जी, मैं योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। जहाँ ये सूफी साहब हैं ना हाजी कोट से, वहाँ पे मैं एज ए इंस्ट्रक्टर हूँ। तो मैं तो यही कहूँगा कि जैसे ये सूफी साहब ने को बताया ना कि ये माशाल्लाह इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे ये योगा बंद करते हैं या घर में रुक जाते हैं तो उनके जोड़ जो हैं ये मतलब बिल्कुल बीमार हो जाते हैं। तो ये योगा करते हैं, इनकी मैं आपको ये बताऊँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी एक्सरसाइज करते हैं कि अपना सर नीचे लगा के टांगे ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे कोई 15 साल का बच्चा, 16 साल का बच्चा नहीं कर सकता जिस तरह ये कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं ये कहूँगा ये इसमें कोई ये इनको डॉक्टर नहीं है, सिर्फ एक्सरसाइज की है। एक्सरसाइज में आए हैं, योगा कर रहे हैं, रूटीन से कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है। अच्छा सर, यहाँ पे एक नारा बड़ा लगा है कि जी हॉस्पिटलों को वीरान करो और पार्कों को आबाद करो, इस पर क्या कहना चाहते हैं? इसमें ये कहना चाहता हूँ, पहले नंबर पे तो हमारे ना पार्क ही नहीं है, जो कहते हैं ना पार्क आबाद करें। अब हमारी जो पार्क है, हमने अपनी मदद खुद जगह लेके खुद घास लगाया हुआ है। ये देखें जैसे मीनारे पाकिस्तान है, शादरा में 1-2 ग्राउंड्स हैं। हमारे इलाकों में पार्क नहीं है, हमने अपनी जगह लेके खुद अपनी पार्क बना के तो उस पर योगा कर रहे हैं, घास। और मैं ये कहूँगा कि ये तब भी ग्राउंडें आबाद होंगी जब आप ग्राउंडें देंगे, ऐसे तो बात नहीं होगी। आप हॉस्पिटलों पे जोर दे रहे हैं तो हॉस्पिटल ही बात होंगे ना, हमारे ग्राउंड ही नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि आप अपने चैनल के वजह से ये जिन इलाकों में ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड दें, और ये इंशाल्लाह हॉस्पिटल ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। जब ग्राउंड ही नहीं है, जब वॉक करने के लिए जगह नहीं है, एक्सरसाइज के लिए जगह नहीं है, तो जारी बात है फिर हॉस्पिटल जाएंगे हम। सर, हमारी आवाम को क्या पैगाम देना चाहिए? आवाम को ये पैगाम देंगे जनाब, योगा के 2 फ़ायदे हैं। एक तो आप नमाजी बन जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुबह उठ के नमाज़ पढ़नी है आपने, ठीक है, और उसके बाद आप सेहतमंद हैं,
जो मर्ज़ी करें, 1 घंटा क्लास ले लें योगा की, सारा दिन जो मर्ज़ी खाएं पिएं, जैसे मर्ज़ी लेटें बैठें, कोई मसला नहीं है। 1 घंटा जो बंदा डेली योगा करने वाला बंदा है, 1 घंटा डेली एक्सरसाइज करने वाला बंदा है, अपनी बॉडी को देने वाला आदमी जो है वो बीमार नहीं हो सकता, ठीक है। उसकी लाइफ जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। लाइफ बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि उसकी कोई ज़िंदगी, मतलब कि जो बीमार उसने 4 पे दिन गुजारने हैं बीमारी, हाँ वो सेहतमंद गुजारेगा। हाफिज़ अहमद अली है जी। अच्छा सर, आप हमें बताएं आप कब से योगा कर रहे हैं? मुझे भी 3 साल हो गए योगा करते हुए। तो सर हमारी आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं, इसके फ़वाइद क्या हैं? मैं अपनी आवाम को और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जहाँ आप हॉस्पिटल बिल्ड करते हैं उसके साथ एक पार्क बनाएं। आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा उसी साल के अंदर के पार्क्स में लोग ज़्यादा जा रहे हैं या हॉस्पिटल के अंदर। अगर आप पार्क्स नहीं बना रहे तो फिर आप उस थिंक टैंक को प्रमोट कर रहे हैं, उस सोच को प्रमोट कर रहे हैं कि लोग बीमार हो गए हॉस्पिटल्स के अंदर आए, मेडिसिन बिके, मेडिसिन मीडिया को फ़ायदा हो, कंपनीज़ को फ़ायदा हो, फिर ये कि इंसानी सेहत के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप अगर इंसानी सेहत, क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़िंदगी सबसे बड़ी नेमत है और इसकी हिफाजत करना भी सबसे ज़रूरी है। तो अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर सेहत और तंदुरुस्ती वाला निज़ाम हो, तो फिर हमें उस सोच को बंद करना होगा कि जो मेडिसन, हॉस्पिटल और तरह तरह की अद्वियात को जो है ना वो नशर कर रही हैं और ये एक्सरसाइज की तरफ प्रमोशन ही नहीं करती। तो हमें चाहिए कि एक्सरसाइज को प्रमोट करना चाहिए और ये जो हॉस्पिटल है इनको बंद करना चाहिए ताकि सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी हो और अपनी फैमिलीज़ को अच्छी तरह वो बंदा अपने फैमिलीज़ के अंदर रह सके। मेरे पास मौजूद है जो कि मेरे भी टीचर हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है बेटा? ठीक है, अल्लाह का करा। अच्छा, मैं आवाम को ये बताता चलूँ, ये वो सर हैं कि स्कूल का टाइम अगर 8 बजे है ना तो इन्होंने 7 बजे क्लास में होना है। तो इनसे पूछा सर कि इतनी रूटीन कैसे बनी आपकी? इस रूटीन की वजह ये है कि वो तरबियत होती है। ये मेरे वालिद मोहतरम हैं, इन्हें तो इनाम भी मिला है। इन्हें स्पेशल जो है आल पाकिस्तान योगा फाउंडेशन ने स्पेशल इनकी कारकर्दगी को सराहते हुए इनको इनाम दिया है और इनको 18 साल का एक नौजवान करार दिया है। और इनके नौजवान होने की वजह से हम भी नौजवान हैं। घर का जब सबरा जो है वो सुबह सवेरे उठेगा, नमाज पढ़ेगा और साथ अपनी औलाद को भी उठाएगा, तो ऑटोमेटिकली सारे का सारा निज़ाम जो है वो बेहतरीन हो जाता है। तो ये सारे का सारा क्रेडिट जो है मेरे वालिद मोहतरम हाजी सूफ़ी मोहम्मद रफ़ीक साहब को जाता है। और सर योगा से रिलेटेड आप क्या कहना चाहते हैं? आप भी योगा फाउंडेशन में आए हुए हैं। मैं योगा फाउंडेशन की तरफ से यही कहना चाहूँगा कि बराए मेहरबानी हुकूमत पाकिस्तान से ये गुजारिश है, जिन इलाकों में जहाँ जहाँ पर पार्क्स नहीं हैं वहाँ पर पार्क को प्रोवाइड किया जाए। मेरे वालिद साहब जो हैं खुद हमने कोई 2-3 कनाल की जगह जो थी वो लेकर उसे वो कचरा रूढ़ी वगैरह थी उसे साफ़ करके उधर घास लगा के उसकी गोडी करके खुद वो पार्क बनाई है। लेकिन अलमिया ये है कि जब वो पार्क आबाद हो जाती है उस पर कब्ज़ा करने वाले दूसरे लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि ये जी गवर्नमेंट की जगह है, गवर्नमेंट की जगह को हम आबाद कर रहे हैं, लेकिन वो फिर ऐसे मामला आते हैं। बहरहाल ये अपनी मदद आपके तहत वो उधर के माली भी हैं, उसको पानी भी देते हैं और इसके अलावा जो है वो वहाँ पर योगा भी करवा रहे हैं और उसकी देखभाल भी कर रहे हैं। और हम इसके लिए इनके पूरी जो है ना तावन करते हैं। इन्होंने अपना उधर बोर्ड भी कराया हुआ है और दीगर मामलात जो अखराजात हैं अपनी मदद आपके तहत ये पूरे कर रहे हैं। मतलब आप हुकूमत को कहना चाहते हैं कि आपके इलाके में पार्क को ज़्यादा किया जाए? हाजी कोर, मेरा तल्लक हाजी कोर शाहदरा से है और हाजी कोर शाहदरा के अंदर पूरे इलाके और गिरदो नवाब में कहीं पर भी कोई पार्क नहीं है। बराए मेहरबानी वहाँ पर पार्क को इंतज़ाम किया जाए ताकि लोग सेहत हासिल कर सकें। वहाँ पर डिस्पेंसरी हॉस्पिटल खोलने का तो सोचते हैं, लेकिन पार्क बनाने का कोई नहीं सोचते। खुदारा हमारे हाल पर रहम करें और इस कौम को तबाही की तरफ जाने से बचाएं। बहुत शुक्रिया। और सर हमारी आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? हुकूमत को तो आपने दे दिया, पैगाम आवाम को यही देना चाहते हैं कि देखें 7 o'clock एक बुक का नाम है, वो बंदा जो रोज़ाना सुबह सवेरे
उठ जाता है, उसका सारे का सारा दिन, उसका तमाम जो है ना बेहतरीन होती है। और मैं यही कहूँगा कि सुबह सुबह उठें, पार्कों की तरफ आएँ, एक्सरसाइज करें। और जैसा कि ये लोग एक्सरसाइज करके जब सेहत होगी, आपके सारे काम ही बेहतर होंगे। तो एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज जो है क्या कहते हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जल्दी सो जाएं, जल्दी उठ जाएं, ये हमारा दीन भी कहता है। ठीक है ना, इसी में सेहत है, इसी में कामयाबी है। ठीक है, इन्होंने भी हमें यही बताया कि हॉस्पिटल की जगह पास प्रोवाइड किए जाएं, और पब्लिक के पास चलते हैं और पब्लिक के रिव्यूज़ लेते हैं। और पब्लिक का क्या कहना? हमारी मुख्तलिफ योगियों से भी बात हुई, जिनका ये कहना था कि यहाँ पे हुकूमती सरपरस्ती अगर हासिल हो तो मजीद बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या हाँ, ये देखें, मैं चूँकि हुकूमत 70 साल से कोई भी हुकूमत रही हो, और चाहे वो वफाक की हुकूमत हो, सूबे की हुकूमत हो, वो मुख्तलिफ स्पोर्ट्स की सरगर्मियों की हर दर्जा पे जाके उनकी हौसला अफजाई भी करती है, फंड्स भी देती है। लेकिन यहाँ मैंने देखा है कि ये सारी एक्टिविटी रज़ा कराना तौर पे है। यहाँ जो टीचर रोज़ाना आके बाकायदगी के साथ अपना एक कौमी फ्रीज़ा समझते हुए यहाँ आके एक सबक देते हैं, उनको एक्सरसाइज बताते हैं, वो सारे रज़ाकार हैं। कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको कोई तनख्वाह मिलती हो। और जो यहाँ पे सीखने आते हैं वो भी यकीनन रज़ाकार हैं। तो मेरी ये हुकूमत से इंशाअल्लाह ताला मैं बात करूँगा कि इस योगा की तरफ भी तवज्जो दें, जहाँ और स्पोर्ट्स की तरफ तवज्जो देते हैं। ये सिर्फ इसकी अफादियत ये है कि ये सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं है, ये बहुत सारी बीमारियों का इलाज है, ये ज़हनी बीमारियों का इलाज है, ये स्पोर्ट्स भी है। तो इसको तो ख़ास तवज्जो मिलनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला में ये मसला हुकूमत के सामने रखेंगे। अस्पतालों को सेहत का, योगा का, अल्लाह ताला का, पाकिस्तान, टाइगर फाउंडेशन, टाइगर फाउंडेशन की इंतजामिया में मैं बहुत मशहूर हूँ।